अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हम बनाने लगे हैं फ्रूट कॉकटेल। बहुत लजीज, बहुत मज़ेदार, बहुत डिफरेंट सा है। तो चलिए ये चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। इसको बनाने के लिए हमें कुछ फ्रूट्स चाहिए होंगे और शुगर चाहिए होगी। तो शुगर जो है वो ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐड करें, आप चाहे तो नहीं ऐड करें। और सॉल्ट चाहिए होगा, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है शुगर। तो मैंने यहाँ पर एप्पल लिया है, ब्लैक ग्रेप्स लिए हैं और कुछ स्ट्रॉबेरीज़ ली हैं। आपके पास जो भी फ्रूट्स अवेलेबल हों आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। हाँ, इसके अंदर बनाना नहीं जाएगा तो आप वो मत ऐड कीजिएगा। सबसे पहले हम स्ट्रॉबेरी कट कर लेंगे। स्ट्रॉबेरीज़ को हम इस तरह से कट करेंगे जैसे मैं कट कर रही हूँ, उसको बिल्कुल बारीक बारीक कट करना है। और इसी तरीके से सारी स्ट्रॉबेरीज़ कट करके हम रख देंगे। और इसके बाद अब हम ब्लैक ग्रेप्स कट करेंगे। ब्लैक ग्रेप्स को मैं सिर्फ और सिर्फ बीच में से हाफ कट कर रही हूँ, सिर्फ कट लगा के रख रही हूँ। तो इस तरह से ये बहुत अच्छे तरीके से जो है वो कुक हो जाएंगे और बहुत अच्छा जो है वो इनका फ्लेवर इसके अंदर ऐड हो जाएगा। अब हम एप्पल कट कर लेंगे। एप्पल का जो बीच का सेंटर पार्ट होता है वो हम अच्छे तरीके से क्लीन कर लेंगे, उसको निकाल देंगे और इसको भी हम स्लाइस कर लेंगे छोटा छोटा करके। आप चाहें तो एप्पल को छिलके समेत भी कट कर सकते हैं और आप चाहें तो इसका छिलका उतार भी सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ। ये देखें, इस तरह से आप छिलका उतार के इसको कट कर सकते हैं और छिलके के साथ भी इसको आप अच्छे तरीके से कट कर सकते हैं। बिल्कुल बारीक बारीक कट करना है ताकि ये अच्छे तरीके से कुक हो जाए। अब हम यहाँ पे कोई भी एक खाली बर्तन लेंगे और उसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे। पानी हमें इतना ऐड करना है जितना हमें ये फ्रूट कॉकटेल बनाना है, उतना हमें इसके अंदर पानी ऐड करना है। पानी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कीजिएगा जितने आपने फ्रूट्स लिए। अगर आपने मेरे जितने फ्रूट्स लिए जितने मैं इस वीडियो में कॉकटेल बना रही हूँ तो इसके लिए मैंने 1.5 लीटर पानी यूज़ किया है, तो आप भी 1.5 लीटर पानी लीजिएगा। आँच हमने बिल्कुल तेज़ कर देनी है। पानी के अंदर जब थोड़े थोड़े से बबल्स आने लग जाए, पानी थोड़ा सा गर्म हो जाए, तो हम इसके अंदर इस तरह से फ्रूट्स ऐड कर देंगे। आप सारे फ्रूट्स एक एक करके ऐड कर दीजिएगा, ये एक साथ भी ऐड कर दें कोई बात नहीं। ये देखें, सारे फ्रूट्स हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अच्छे तरीके से। मैंने सारे फ्रूट्स इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और आंच जो है वो बिल्कुल फुल है, बिल्कुल लो मीडियम आंच अभी नहीं करनी है। और इसके अंदर हम शुगर ऐड कर देंगे। शुगर जो है वो इसका टेस्ट जो है वो इन्हेंस कर देती है, इसलिए हम शुगर ज़रूर ऐड करेंगे। साथ ही हम इसके अंदर हाफ टेबल स्पून सॉल्ट का ऐड कर देंगे। आप काला नमक भी ऐड कर सकते हैं और अगर आपके पास पिंक वाला सॉल्ट अवेलेबल है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही हम इसके अंदर ड्राई एप्रिकॉट ऐड कर देंगे। अगर आपके पास ड्राई आलू बुखारा है, ड्राई ग्रेप्स अवेलेबल हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हैं आप ऐड कर सकते हैं। हाँ, लेकिन काजू बादाम वगैरह इस तरह के ड्राई फ्रूट्स ऐड नहीं करने हैं। तो देखें जी, इस तरह से कुछ बॉयल आना चाहिए। इसको तकरीबन मैंने 20 मिनट तक इसको पका लिया है। 20 मिनट बाद हम ढक्कन हटा के इसको चेक कर लेंगे। चम्मच भी इसके अंदर अच्छे तरीके से फेर लेंगे और ये देखें बहुत अच्छे तरीके से हमारे फ्रूट जो है वो कुक हो रहे हैं। इसको हम दोबारा से ढक्कन दे के पका लेंगे। तकरीबन आधा घंटा लगेगा आपके फ्रूट कॉकटेल को बहुत अच्छे तरीके से पकने में, तैयार होने में। ये देखें, इस तरह से कुछ इसकी शक्ल बन जाएगी। स्ट्रॉबेरी का बिल्कुल कलर फेड हो चुका है। अब हम इसको ठंडा कर लेंगे, इसको निकाल लेंगे। अब जब ठंडा करने से पहले या तो आप इसको स्ट्रेन कर लें या ठंडा करने के बाद स्ट्रेन कर लें, जो आपको ठीक लगे आप वैसे कर सकते हैं। ये देखें, इस तरह से अब हम स्ट्रेन कर लेंगे किसी बर्तन में। ये देखिए, स्ट्रेन करने के बाद जो फ्रूट्स होंगे वो हमारे स्ट्रेनर पर ही रह जाएंगे। इनको भी हम दबा दबा के अच्छे तरीके से इनका जो पल्प है वो भी निकाल लेंगे। आप चाहें तो इन सब चीज़ों को ग्राइंड भी कर सकते हैं, ब्लेंड करके आप इनको जूस बना सकते हैं। और आप चाहें तो इस तरह से स्ट्रेन करके इसका गूदा साइड पे निकाल सकते हैं। जो आपको ज़्यादा बेहतर लगे या जिस तरह से आपको ज़्यादा पसंद है कॉकटेल, आप उस तरह से बना सकते हैं। अब हम इस जूस को ठंडा कर लेंगे। बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको चिल करना है। आप किसी भी दूसरे जग में, बर्तन में, किसी भी चीज़ में निकाल के इसको फ्रीज़ कर लीजिएगा, इसको ठंडा कर लीजिएगा। माशाल्लाह से हमारा लजीज सा मज़ेदार सा फ्रूट कॉकटेल जो है वो तैयार हो चुका है। बहुत लजीज बना था। आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और इस तरह की मज़ीद मज़ेदार सी टेस्टी सी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलें जी, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।